हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। गाइस, आज आप सब के लिए लेकर आया हूँ असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर मेंस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश क्लास 5, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल and press bell icon to get new video and updates। गाइस, आइए देखते हैं पिछले होमवर्क का आंसर। तो आपको पिछले होमवर्क में 5 वर्ड दिया गया था, उसका हिंदी और उर्दू मीनिंग लिखना था। तो आपने किया होगा। तो आइए देखते हैं पहला वर्ड। तो आपका पहला वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। इसका हिंदी मीनिंग होता है आत्मकथा और उर्दू में बोलते हैं खुद नविश्त। आपका दूसरा वर्ड है मिसट्रीटमेंट। इसका हिंदी मीनिंग होता है दुर्व्यवहार और उर्दू में बोलते हैं बुरा सलूक। आपका तीसरा वर्ड है प्रोबेबली। प्रोबेबली को उर्दू में हिंदी में बोलते हैं शायद और उर्दू में भी शायद ही बोलते हैं। चौथा वर्ड है आपका रोल। रोल का हिंदी मीनिंग होता है भूमिका और उर्दू में बोलते हैं किरदार। पांचवा वर्ड है आपका स्ट्रगल। स्ट्रगल का हिंदी मीनिंग होता है संघर्ष और उर्दू में बोलते हैं जिद्दोजहद। आपका दूसरा होमवर्क था फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। तो गाइस, आप इसको मिला लेंगे। आपका पहला है शी इज़ अ गर्ल, दूसरा है डैट इज़ अ चेयर, तीसरा है इट इज़ एन अम्ब्रेला, चौथा है देयर इज़ अ डॉग और पांचवा है आपका आई बाउट अ हॉर्स एंड एन ऑक्स। गाइस, आप इसे मिला लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 वर्ड्स विद हिंदी एंड उर्दू मीनिंग। तो आइए आज का पहला वर्ड देखते हैं। आपका पहला वर्ड है प्रिवेंटेबल। इसका हिंदी मीनिंग होता है रोकने योग्य और उर्दू में बोलते हैं काबिले इंसिदाद। आपका दूसरा वर्ड है इनक्रेडिबल। इसका हिंदी मीनिंग होता है अविश्वसनीय और उर्दू में बोलते हैं नाकाबिले यकीन। आपका तीसरा वर्ड है इमिनेंट जर्नलिस्ट। इसका उर्दू मीनिंग होता है प्रख्यात पत्रकार और उर्दू में बोलते हैं नामवर सहाफ़ी। आपका चौथा वर्ड है मेंटर। मेंटर को हिंदी में बोलते हैं गुरु और आप सलाहकार भी बोल सकते हैं। उर्दू में भी सलाहकार होता है या मुशफ़िक़ व मुरब्बी बोल सकते हैं। जो आपका मेंटर हो, आपको सलाह देता रहता हो, आपको अच्छी अच्छी बातें बताता रहता हो, उसको आप मेंटर कह सकते हैं। आपका पांचवा वर्ड है की नोट एड्रेस। इसका हिंदी मीनिंग होता है मुख्य भाषण और उर्दू में बोलते हैं कलीदी खिताब। खिताब मीन्स भाषण, तकरीर। होमवर्क देख लेते हैं। 5 वर्ड है, इसका आपको उर्दू और हिंदी मीनिंग करके दिखाना है। तो पहला वर्ड है आपका डिक्टेटरशिप, दूसरा वर्ड है आपका मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, तीसरा वर्ड है आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, चौथा वर्ड है आपका रेक्टिफाई, पांचवा वर्ड है आपका हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेंस। गाइस, आपसे हमें ये शिकायत है कि आप वर्ड मीनिंग का होमवर्क नहीं करते हैं। प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में वर्ड मीनिंग का भी होमवर्क कीजिए। आज आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल का 2 रूल आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आज तीसरा रूल पढ़ लेते हैं। आर्टिकल का तीसरा रूल ये है कि जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में की चर्चा हम पहली बार करते हैं तो ऐसे में नाउन के पहले एन का प्रयोग करते हैं। यानी हम जब किसी भी चीज़ की चर्चा पहली बार कर रहे होते हैं या पहली बार किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो सिंगुलर होता है यानी वाहिद होता है और काउंटेबल नाउन होता है यानी हम उसे गिन सकते हैं, तो उससे पहले हम एन का प्रयोग ज़रूर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका
देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग है। तो किंग के बारे में हम पहली बार बात कर रहे हैं, चूँकि उस किंग को कोई जानता नहीं है तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। लेकिन जब वो लिसनर को यानी सुनने वालों को जब मालूम हो जाएगा तो उसके बाद उस पर द लगा देंगे, जैसे लगा हुआ द किंग वाज वेरी वाइज, कि एक राजा था, राजा बहुत बुद्धिमान था। तो जब भी हम एक ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा जब हम पहली बार कर रहे होते हैं तो ऐसी सूरत में हम उस काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर वाज अ किंग, एक बार राजा था, तो राजा से पहले हम ए का प्रयोग किए, क्योंकि राजा का जो चर्चा है वो पहली बार हो रहा है। आपका दूसरा एग्जाम्पल है आई लॉस्ट अ पेन, मैंने एक कलम खो दिया। तो चूँकि ये पेन का जो तज़किरा है ये पहली बार हो रहा है, इसलिए हमने पेन से पहले आ का प्रयोग किया। और इसी तरह पेन जो है ये सिंगुलर भी है और काउंटेबल नाउन भी है, इसलिए यहाँ आ का प्रयोग हुआ। और जो सिंगुलर होगा और काउंटेबल नाउन होगा उससे पहले हम आ का प्रयोग करते हैं। प्लूरल नाउन पर आ का प्रयोग नहीं करते हैं, इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन पे आ का प्रयोग नहीं करते हैं। गाइज ये तो हो गया आपका रूल। अब चलते हैं ट्रांसलेशन में, क्योंकि जिस पर्पज़ से हम मतलब पढ़ रहे हैं अगर वही ना हो तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो ट्रांसलेशन भी सीखना ज़रूरी है साथ में। तो आज हमने 3 लाइन का एक ट्रांसलेशन लाया है, इसका हिंदी मीनिंग है, आप करके देखते हैं। तो पहला आपका जो ये इक्तिबास है उसको पहले पढ़ते हैं कि एज द फर्स्ट फेज ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 2021 has begun today. I request each voter to go out in huge numbers and cast your vote. तो गाइस ये चूँकि बहुत करंट है और अभी बंगाल में इलेक्शन भी हो रहा है, इसलिए हमने ये 3 लाइन का इक्तबास को उठाया है। इसको आप इंग्लिश में पैसेज भी बोल सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं कि यहाँ से हमने उठाया है द वेस्ट बंगाल स्टेट के पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा चुनाव 2021 का पहला चरण आज शुरू हो गया है। ये गाइस यहाँ टुडे तक हुआ। उसके बाद आई रिक्वेस्ट ईच वोटर्स टू गो आउट इन ह्यूज नंबर्स एंड कास्ट योर वोट। तो मेरा प्रत्येक मतदाता से निवेदन है, रिक्वेस्ट का मतलब क्या हुआ, निवेदन, निवेदन है कि आप भारी से भारी संख्या में यानी गो आउट इन ह्यूज नंबर से, ह्यूज नंबर का मतलब हुआ भारी से भारी संख्या में जाकर अपना वोट दें। तो गाइस ये ट्रांसलेशन है, समझने के लिए आप इसको देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। आगे का होमवर्क देख लेते हैं गाइस। आपका होमवर्क है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। एक बार हम पढ़ देते हैं। आई प्लांटेड डैश ट्री इन माई गार्डन लास्ट ईयर। दूसरा एग्जाम्पल है आपका आई बाउट डैश पेन। तीसरा एग्जाम्पल है आपका ही सोल्ड डैश ऑक्स। चौथा एग्जाम्पल है आपका दे ग्रीव डैश पपाया ट्री। पांचवा एग्जाम्पल है आपका आई मेड डैश टेबल। तो गाइस आप इस होमवर्क को करेंगे। अगला होमवर्क है, हमने इंग्लिश का जो पैसेज हिंदी में ट्रांसलेशन किया है, आप ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू उर्दू। आप सेम पैसेज को आप उर्दू में करके दिखाएंगे। आप ये होमवर्क हमारे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंस असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर में जुड़कर भी कर सकते हैं। हमारे मेंस ग्रुप असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर में जुड़ने के लिए 8298185090 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस तो कैसा लगा हमारा आज का ये क्लास, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
बता सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ, हमें सपोर्ट करते रहें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए ला सकें। हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेकर लौटेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।